धर्म स्नेही बंधुओं, कल चर्चा हुई थी अनेक अनेक दिशाओं से अनेक अनेक पक्षी आते हैं, एक पेड़ पर बैठते हैं और अपने अपने काम के लिए समय समय से उड़ जाते हैं। ऐसे ही एक परिवार में सारे जीव अनेक अनेक दिशाओं से आए, अनेक अनेक देशों से आए और जिसका समय पूरा हो गया, जिसका अगला काम आ गया, वो छोड़ करके चला गया। बाई चांस ये व्यवस्था नहीं होती तो इस धरती पर कितने मनुष्य होते। तुम्हारे घर में तुम्हें रहने के लिए जगह नहीं मिलती, इसलिए ये आना जाना बढ़िया है। एक व्यवस्था है प्रकृति की, कर्मों की व्यवस्था है। जो जैसा करता है वैसा फल भोगने के लिए कुछ समय के बाद चला जाता है। कुछ जीव छोटे हैं, कुछ बड़े हैं, कुछ बड़े छोटे बन जाते हैं, छोटे बड़े बन जाते हैं, कुछ नरक में चले जाते हैं, कुछ स्वर्ग में चले जाते हैं, कुछ चींटी बन जाते हैं, कुछ मनुष्य चींटी बन जाते हैं, आकार छोटा हो गया। तो मेंटेन और व्यवस्था इस संसार की बनी रहती है और संसार इस तरह से चलता रहता है। तो कल ये चर्चा हुई थी और इस चर्चा के बाद आचार्य पूज्यपाद स्वामी अगला श्लोक कहते हैं, विराध कथम हंत्रे जनाय परिकुप्यति पात्यं पदयात्रयं गुलम पात्यं पद्भ्याम स्वयं दंडेन पात्यते। विराध कथम हंत्रे, विराधना, विरोध, अपमान आज तक किस किस का किया है? कुछ गिनती है? आज तक किस किस का अपमान किया है, किस किस की विराधना की है, किस किस की निंदा की है, किस किस की बुराई की है, किस किस का आपने परिहास किया है? कोई गिनती है? नहीं है। तत्वार्थ सूत्र में एक सूत्र आता है, धर्म देवा वर्ण वादौ चारित्र मोहस्य। धर्म की विराधना, देव की विराधना, अवर्णवाद करना, गुरु अवर्णवाद और चार संघ अवर्णवाद, मुनि आरिका, श्रावक श्राविका, इनका अवर्णवाद करना, इनकी निंदा करना, इनकी विराधना करना, ये चारित्र मोहिनी का बंध कराता है। किसका बंध कराता है? चारित्र मोहिनी का। करते समय याद रहता है, प्रवचन के समय तो याद रहता, हाँ माता जी सही कह रही है, देखिए ये शायद ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। और जैसे ही यहाँ से उठ के गए बाहर, वैसे ही कुछ भी याद नहीं रहता है। और सुबह से लेके रात तक मैं एक लिस्ट तैयार किया करो रात को, आज तक मैंने किस किस पे क्रोध किया, किस किस का अपमान किया, किस किस की मैंने बोल के निंदा करी, किस किस की मैंने मन में निंदा करी, मैंने किस किस के प्रति मरने के भाव बनाए, वो मर जाए तो अच्छा है। कितने लोगों को मार डाला मन से। शरीर से मारोगे ना तो डर लगता है, अभी सजा मिलेगी, अभी प्रशासन जेल में भेज देगा, है ना। मनुष्य को मारने पर जेल में जाना पड़ता है, चींटी को मारने पर। अब प्रशासन ये नियम बना दे कि कोई चींटी मारेगा तो उसे भी जेल में जाना पड़ेगा, फिर तो बचाएंगे भाई, जेल कौन जाएगा। हाँ, भय के कारण पाप नहीं करते हो ये बात अलग है, और पाप करने से दुख की प्राप्ति होती है, फिर पाप नहीं करते ये बात अलग है। लेकिन वो जब मिलेगा तब मिलेगा, तुरंत थोड़ी मिल रहा है। मनुष्य को मारोगे तो अभी मिल जाएगा, इसलिए डर है, भय है।
लेकिन चींटी को मारने पर चींटी क्या कर बिगाड़ लेगी हमारा, क्या कर लेगी हमारा, एक चींटी तो है, चलो ऊपर देख करके कोई दिक्कत नहीं है। तो कहने का मतलब विराधना, आज तक कितने जीवों की हिंसा करी, कितने जीवों से झूठ बोला, कितने चोरी करी, कितना अब्रह्म किया, कितना परिग्रह कमाने में और सब पाप हुए हैं, क्रोध मान माया लोभ किया, ये सब विराधना है। और मोटी मोटी विराधना, अपमान किया, दूसरों को नीचा दिखाया, दूसरों को छोटा बनाने के लिए पता नहीं कितने कितने उपाय किए। घर में ही हो जाती है, चलो बाहर वालों को नीचा दिखा रहे, बाहर वाला तो पर है, दूसरा है, कोई बात नहीं, तुमने उसको नीचा दिखाया। जिस घर में तुम रहते हो, क्या तुमने अपने घर वालों को नीचा नहीं दिखाया, जो तुम्हारे अपने हैं? जब तुम अपनों को नहीं छोड़ सकते हो तो तुम दूसरों को क्या छोड़ोगे? जब तुम जिस घर में तुम रहते हो, जहां तुम्हारा परिवार है, जो तुम्हारे बच्चे हैं, तुम अपने बच्चों को नीचा दिखाते हो, पत्नी को नीचा दिखाते हो, पत्नी पति को नीचा दिखाती है, भाई भाई को नीचा दिखाता है, देवरानी जेठानी को नीचा दिखाती है, जेठानी देवरानी को नीचा दिखाती है, बच्चे माँ बाप को नीचा दिखाते हैं। जो अपने घर वालों को नीचा दिखाने से नहीं छोड़ रहे, जो अपने घर वालों की विराधना कर रहे हैं, वो बाहर जाके संस्कार तो वही है ना, घर में करते 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 इतनी आदत पड़ जाती है कि कब हम देव की कर देते हैं, कब हम धर्म की कर देते हैं, कब गुरु की कर देते हैं, कब धर्मात्माओं की कर देते हैं, कब पूजा करने वालों की कर देते हैं। पूजा, अरे बड़ी ढोंग बताती, पूजा कर रही है, अल्ले हो गई विराधना। वो तो बेचारी पूजा कर रही है और तुमने पाप कमा लिया। अच्छा, बड़ा चला पुजारी बन के मंदिर अभिषेक करने के लिए, हो गई विराधना। यानी जो दूसरों को, अपने घर वालों को नहीं छोड़ रहा है, वो दूसरों को भी छोड़ने वाला, और दूसरों की यदि नहीं कर पा रहा है तो इसमें ये भाव नहीं कि वो करना नहीं चाहता है, करना तो चाहता है, मगर वो अभी उसकी करेंगे तो 10 सुनाएगा। भय के कारण नहीं कर पाते हो, वो बात अलग है। कोई सीधा सा आदमी हो ना, उसको तो तुम छोड़ते ही नहीं हो, उसके तो पीछे ही पड़े रहते हो, वो कुछ बोलता नहीं है ना। चाणक्य ने भी कहा है कि जंगल का सीधा पेड़ सबसे पहले काटा जाता है, जंगल का सीधा पेड़ सबसे पहले काटा जाता है, और जो टेढ़ा पेड़ होता है ना, टेढ़ा है, काटने में बड़ी मेहनत लगेगी, रहने दे, उसको छोड़ दिया जाता है। घर में जो बच्चा सीधा होता है, माँ बाप सबसे ज्यादा उसी को डांटते हैं। तेरे को तो अकल है ना, वो तो मानता नहीं, तेरे को तो अकल है, तू तो मान जाता, सबसे पहले उसी को सुनाते हैं। और जो टेढ़ा होता है, भाई उसको मत छेड़ना, अभी एक कहोगे 10 सुनाएगा। तो कहने का अभिप्राय मेरा ये है कि यदि कोई टेढ़ा ना हो, सीधा बन के रह रहा हो, तो इंसान सबसे ज्यादा अपमान उसी का ही करता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम सीधापन छोड़ दो, उसका मतलब ये नहीं है कि तुम अपना स्वभाव छोड़ दो। वो अपना स्वभाव छोड़ रहा है तो तुम अपना स्वभाव मत छोड़ो। तो विरोध क्यों करते हैं? सामने वाले को नीचा दिखाने के लिए। विरोध का क्या मतलब है? विरोध का क्या मतलब? राजनीति क्या है? सामने वाला बिल्कुल सही काम कर रहा है, बिल्कुल सही काम कर रहा है, पता है आपको, ज्ञानी है, जानता है कि सामने वाला सही कर रहा है, काम में कमी नहीं है इसके, लेकिन मेरा काम तो विरोध करने का है। मेरा तो नियम है कि चाहे वो कुछ भी करे, मुझे तो विरोध करना ही करना है उसका। तो उसकी गलती नहीं भी होगी तो उसकी पुरानी गलतियां निकालेंगे, इसने ना पहले ऐसा किया था, ये क्या अच्छा अब करेगा, मतलब वर्तमान अच्छा कर रहा है तो उसको बुरा बनाना है तो उसकी पुरानी गलतियां निकालेंगे, उसने पहले ऐसा किया था, इसने पहले ऐसा किया था। लेकिन नीचा दिखाने के लिए कोई ना कोई पॉइंट, कोई ना कोई बात ढूंढ ही लेंगे। शांति से रहना तो आता ही नहीं है। जब तक 2-4 आफत ना मिल जाए तब तक आदमी को चैन नहीं पड़ती है। दुख मिलता नहीं है, हम खुद इकट्ठा करते हैं। सामने वाले को कुछ बोल दिया, गुस्सा हो गया, उसने 10 सुना दिए, वही टेंशन शुरू। वो शांति से बैठा था, तुमने उसे छेड़ दिया, हाँ भुगतो।
अब तुमने उसे छेड़ा, अब वो भी मौका ढूंढता, आने दो समय, मैं भी तुम्हें नीचा दिखाऊंगा। अब जब तुम्हारा समय आया तब उसने तुम्हें उतारा, मौका मिला सबके सामने अच्छी उतार लो। वैसे तो बोलने मिलता नहीं, आज उतार लो सबके सामने अच्छी। फिर उसने गांठ बांध ली कि अब मैं तेरे को दिखाऊंगा, और ऐसे करते 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 यही काम में पूरी जिंदगी निकल जाती है। जो काम करने आए थे वो तो रह जाता है, और व्यर्थ के काम में जिंदगी निकल जाती है। संसार में एक बड़ी ऐसी चीज है जिसका नाम है बहस। बहस जिसमें कोई रिजल्ट नहीं निकलता है। अब एक ने कहा, देख भाई, आज तो शाम को 6 बजे रात हो गई। कहाँ रात हो गई? इतना तो दिन दिख रहा है। अरे भाई, पहले तो कितना ज्यादा रहता था, अब तो रात ही हो गई बिल्कुल। तो तेरे को दिखता नहीं? आंखें तेरी काम नहीं कर रही है? चश्मा लगाना पड़ेगा। देख अभी तो दिन कितना ज्यादा हो गई। अब इसमें बताओ, उसने कह दिया रात हो गई तो हो गई, नहीं हुई तो नहीं हुई। इस बहस में रिजल्ट क्या निकलेगा? मुझे तो ये बताओ। इसका कोई मतलब फल हो तो बताओ। धर्म चर्चा करो ना, धर्म चर्चा में कुछ रिजल्ट भी निकलता है, कुछ मक्खन भी निकलता है। तुमने कही ये बात तो उसने कहा नहीं ये शास्त्र में ऐसा भी लिखा, वो कहेगा नहीं ये शास्त्र में ऐसा भी लिखा है, वो कहेगा नहीं इस शास्त्र के हिसाब से ऐसा कहा गया है। तो ज्ञान तो हुआ कम से कम। हमने किसी शास्त्र की बात बताई, तुमने किसी शास्त्र की बात बताई। एक शास्त्र मैंने पढ़ा था, एक शास्त्र तुमने पढ़ा था, तो दोनों की शास्त्र की जब चर्चा हुई तो एक के पढ़ने से 2 के ज्ञान हो गए। लेकिन बहस वहां करता है जहां जरूरत नहीं होती, और कई बार तो इसके कारण से लड़ाइयां हो जाती हैं अच्छी बड़ी बड़ी। और ये लड़ाइयां फिर, और कभी कभी तो पति पत्नी में लड़ाइयां हो जाती बहस के चक्कर में, भाई भाई में बहुत लड़ाइयां हो जाती हैं। तो विराध का कथम हंत्रे, इसमें तो बात कही है कि विराधना करने वाले पर क्यों क्रोध करता है? जनाय परिकुप्यति, क्यों क्रोध करता है? मत कर क्रोध, क्योंकि आज वो तेरी विराधना कर रहा है, हो सकता है कल तूने उसकी विराधना करी हो। बात समझ में आई कि नहीं आई? तूने उसकी की थी, इसीलिए आज तेरी विराधना हो रही है, इसलिए उस पर क्रोध मत कर। ये जो श्लोक कह रहा है कि विराध कहा कथम हंत्रे जनाय परिकुप्यति, जो तेरी विराधना कर रहा है उस पर क्रोध क्यों करता है? निश्चित ही पिछले जन्म में तूने की होगी, उसका बदला आज ले रहा है। क्योंकि ये तो बीज हैं, संसार में क्या है, दिन भर बीज ही डाल रहे हम, और जैसे जैसे बीज डाल रहे हैं समय आने पर वो पेड़ बनेंगे, उस पर फल लगेंगे, और वो फल हमको ही खाने पड़ेंगे। आज वो फल लग गए हैं और उसका उदय आ गया है, उसका फल हम खा रहे हैं, क्रोध क्यों करता है? अगली लाइन और अच्छी है, उसमें कहा है त्रयम गुणम पातयान पदभ्याम। जो 3 अंगुल वाला फावड़ा होता है ना, फावड़ा, एक फावड़ा ऐसा भी होता जिसमें आगे 3 नोक होती हैं। एक फावड़ा ऐसा भी होता है भाई, जिस समय आचार्य जो सामने उदाहरण दिखते थे उसी उदाहरण को इसमें सेट कर देते थे। तो अब तो जमाना बदल गया, अब तो जेसीबी का उदाहरण आ जाएगा है। जेसीबी जब जमीन खोदती है तो जेसीबी को पहले नीचे जाना पड़ता है, जो उसका जो हाथ होता, हाथ पंजा टाइप का है ना, तो उसका हाथ पूरा नीचे चला जाता, तब कहीं जाके मिट्टी खोद कर वो ऊपर लाती है। यानी दूसरों को खोदना है तो तुम्हें पहले झुकना पड़ेगा, पहले तुम्हें नीचे जाना पड़ेगा, पहले तुम्हारा बुरा होगा। जिस किसी का बुरा करने गए हो तो उसमें पहले तुम्हारा बुरा होगा। त्रयम गुणम पात्यम पदभ्याम स्वयं दंडेन पात्यते, पहले उसको दंड प्राप्त हो रहा है, पहले खुद को झुकना पड़ रहा है, नीचे जाना पड़ रहा। आदमी सीधा खड़ा है और उसे यदि गड्ढा खोदना है उस त्रयंगुलम पाद्यम से, तो उसे उसको झुकाने के लिए वो लकड़ी से बैठ से पकड़ेगा ना उसे, फिर उसे जमीन में मारेगा। तो बिना झुके मार सकता है क्या? नहीं मार सकता है। क्या करना पड़ेगा? पहले उसे खुद को झुकना पड़ेगा। ऐसे ही किसी का बुरा करते हैं तो पहले हमारा बुरा होता है।
हमारे परिणाम खराब हुए, हमारे भाव खराब हुए, हमारे परिणामों में अशांति आई, हमने दूसरे का बुरा सोचा। अब आप ही बताइए, बुरा सोचने पर पुण्य का बंध होता है कि पाप का बंध होता है? अरे बताइए ना। अरे वाह, नहीं आपके हिसाब से तो पाप का होता, मतलब आपको पाप का होता, और आप लोगों को ये चुप बैठे हैं, इसका मतलब इनको पुण्य का होता होगा। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है, मतलब पाप का ही होता है। चलो सबने मान लिया कि पाप का बंध होता है, यानी किसी का बुरा करने में पहले हमारा, अभी तुमने किया नहीं है, अभी तुम उसका बुरा करने का सोच रहे हो। किसी भी काम के लिए पहले सोचना ही तो पड़ता है ना। तो पहले हमने अपनी सोच खराब करी, हमने अपनी सोच खराब करी, हमने अपने परिणाम खराब किए। उसका बुरा हो और ना हो, लेकिन हमारा बुरा तो हो गया। एक बार की बात है कि एक व्यक्ति ने कोई देवता सिद्ध किया, देवता सिद्ध हो गया, आ गया सिद्ध होकर के सामने, मांगो क्या मांगते हो, क्या इच्छा है तुम्हारी, मांगो, वर मांगो, लेकिन इतना ध्यान रखना कि जो तुम मांगोगे उससे दुगना पड़ोसी को मिलेगा। तो गुस्सा आ गया, तपस्या मैंने करी, देवता मैंने बुलाया और दुगना पड़ोसी को मिलेगा, ये क्या बात होती है? बोले नहीं, मेरा तो यही नियम है कि जो भी तुम्हें दूंगा पड़ोसी को उससे दुगना दूंगा, और लेना हो तो देख लो। पड़ोसी से बहुत लड़ाई थी उसकी, पड़ोसी से बड़ा द्वेष करता था, पड़ोसी से बड़े झगड़े रहते थे उसके। बोले अच्छा चल, अब मैं भी बताता हूं उसको, आ गया समय मेरा। अब जो है उसने कहा मेरे घर के आगे एक कुआं खुद जाए, तो उसके घर के आगे 2 कुआं खुद गए। बोले मेरी एक आंख फूट जाए, पड़ोसी की दोनों आंखें फूट गई। बोले मेरा एक हाथ टूट जाए, बुरा करने की हद देखो, मेरा उसका 2 तोड़ना है ना, खुद का 1 तोड़ सकता है ताकि उसके 2 टूट जाए। अब 1 से तो काम कर ही लूंगा, 1 आंख से काम चला लूंगा। मेरी 1 टांग टूट जाए, तो पड़ोसी की दोनों टांग टूट गई। अब उसने कहा अब मजा आ जाएगा। अब वो 2-2 कुएं उसके सामने, गिरेगा कुएं में वही, मेरे पास तो आंख भी है, मेरे पास तो 1 हाथ भी है, 1 पांव भी है, अब वो गिरेगा कुएं में जाकर के। अब उसने बड़ा खुश हो रहा था वो, उसने कहा जरा जाकर देखूं तो सही पड़ोसी कुएं में गिरा कि नहीं गिरा। उसने दिमाग नहीं लगाया, बस वो अंदर की खुशी में, भावावेश में वो दौड़ पड़ा घर से बाहर। अब 1 आंख थी नहीं उसकी, तो वो कुआं दिखा नहीं इस साइड वाला, जाके गिरा कुएं में। उसने इतनी अकल नहीं लगाई कि जब मैंने सामने वाले की दोनों आंखें फोड़ दी हैं तो चलेगा कैसे, जब मैंने दोनों पांव तोड़ दिए हैं तो चलेगा कैसे, और जब वो चलेगा ही नहीं तो कुएं में गिरेगा कैसे? कुएं में कौन गिरा? जिसने उसका बुरा किया था वो खुद कुएं में गिर गया। उसका बुरा हो ना हो, उसका तो बुरा हो ही गया। ऐसे शास्त्र में अनेक उदाहरण आते हैं। धन्य कुमार का उदाहरण आता है, कौरव पांडव का उदाहरण आता है, कृष्ण कंस का उदाहरण आता है। धन्य कुमार बड़ा पुण्यात्मा जीव था, जब आया तब माँ को अच्छे अच्छे सपने दिखे। जन्म हुआ तो जन्म के बाद में पहले घर में जन्म होता था, तो माँ के उसके पेट से जो नाल जुड़ी होती थी वो काट करके और कहीं गड़ा देते थे। अब तो वो अस्पताल में जाने कहाँ जाती होगी, पहले कहते थे ना तेरी नाल यहीं गड़ी है क्या, तो यहाँ बैठ रहा है बार बार, ऐसा उदाहरण दिया जाता था। तो जब नाल गड़ाने के लिए गड्ढा खोदा तो सोने के सिक्कों से भरे हुए घड़े मिले। मतलब पुण्यात्मा जीव का कुछ भी हो हमेशा लाभ ही लाभ होता है। अब माता पिता उसे बहुत प्यार करते थे, 7 भाई उनसे बड़े थे। अब 7 भाई सबसे ज्यादा धन्य कुमार से जलते थे, हम मेहनत करते हैं और प्यार इसको मिलता है सबसे ज्यादा, हमारी तो कोई कीमत ही नहीं है। अब वो धीरे धीरे बड़ा हुआ,
पूजा करना, पाठ करना, ध्यान करना, आहार देना, उसका तो धर्म में ज्यादा से ज्यादा समय जाता था और व्यापार आदि तो वो करते नहीं था। तो जो भाई थे, बड़े भाई, वो लड़ते थे माँ बाप से, उसे बैठे बैठे खिलाते हो, क्या करता है वो, कमाई हम करें और खाए वो, इसको भी कुछ काम बताओ। चलो 100 दिनार दे दी कि जा भाई तू भी व्यापार करके आ। अब वो व्यापार करने गया तो उसने 100 दिनार में एक लकड़ी से भरी हुई गाड़ी खरीद ली, जो बैलगाड़ी होती वो खरीद ली। अब किसी कोई एक मेढ़ा वाला आया, बोले ऐसा करो ये मेढ़ा तुम ले लो और ये गाड़ी मुझे दे दो। सीधा तो था ही, सरल था, ज्यादा ऐंच पैंच, ज्यादा इस मामले में दिमाग लगाते ही नहीं था। उसने कहा ठीक है भाई ले ले, एक मेढ़ा ले लिया और गाड़ी पूरी दे दी। वहां से कोई लकड़ी के पाए बेचने जा रहा था, तो उसने बोला भाई ये मेढ़ा देगा क्या, ये लकड़ी के पाए ले ले। बोले चल लकड़ी के पाए दे दे, तो मेढ़ा ले ले। लकड़ी के पाए ज्यादा कोई कीमत नहीं होती है, और ले लिए। अब वो शाम हो गई, इतने में शाम हो गई तो जो लकड़ी के पाए लेके घर आ गया। अब जो पलंग के 4 पाए होते ना वो, अब वो लेकर के आया। सारे भाई नाराज, बोले 100 दिनार दी थी, 100 दिनार, और लेके क्या आया है, बर्बाद करके आ गया। पहले ही दिन देखो क्या करके आया है। अब माँ ने बड़ा प्यार किया अपने बच्चे को, अरे मेरा बेटा तो देखो आज व्यापार करके आया, बड़ी खुश हुई, उत्सव मना रही है। उसके बाद जाके वो लकड़ी के पाए धोने लगी, मेरा प्यारा बेटा आज कुछ तो लेकर आया है। और जैसे वो पाए धोने लगी तो थोड़ा सा पाया उसमें से लकड़ी निकल गई और उसमें से बड़े बड़े रतन निकले। क्या निकले? अमूल रतन, 9 निधियां, 9 रतन निकले। मतलब एक ही रतन इतना कि पूरा गांव खरीद लो, इतना बड़ा रतन। तो पुण्यात्मा जी विरोध करने वाले हैं, 7 भाई विरोध कर रहे हैं, अभी भी वो माने नहीं विरोध करने से, कि ये जो है सबसे ज्यादा प्यार पाता पूंछ इसकी है, और हमारी पूंछ, ये पूंछ का भी चक्कर रहता ना घर में। हाँ, यदि भाई बहन में से एक को जरा सा ज्यादा प्यार मिल जाए तो दूसरा रूठ जाता, अच्छा तुम्हारा तो वही बेटा है, हम तो है ही नहीं है तुम्हारे, तुम्हें तो वही नजर आता है। 1 मिनट में ईर्ष्या, द्वेष, कलेश, उसकी बुराई निकालना सब कुछ शुरू हो जाता है। अब एक दिन वो 7 भाई जो हैं धन कुमार को लेकर के नहाने के लिए सरोवर में गए। धन कुमार किनारे पे बैठा है, 7 भाई उतरे सरोवर में। एक भाई ने आकर पीछे से धन कुमार को धक्का दिया और बाकी सब बाहर निकल आए और उसे पत्थर मारने लगे। वो पानी में नीचे चला गया और उन्हें सोचा ये तो मर गया होगा। वो सब चले गए, देवता ने उसकी रक्षा करी, उसे वहां से बाहर निकाला। फिर उसने सोचा कि ये भाई मेरे से इतना द्वेष करते हैं, इतनी ईर्ष्या करते हैं, तो अब मुझे उस घर में वापस नहीं जाना चाहिए, जान बड़ी मुश्किल से बची है, तो चलो दूसरे राज्य में चलते हैं। अब वो दूसरे राज्य के लिए निकल गया। रास्ते में एक जगह पानी पीने के लिए खेत में किसान हल चला रहा था, तो उसने कहा भाई मुझे प्यास लगी है, थोड़ा पानी पिलाओगे? पुण्यात्मा जीव था, देखने में राजकुमार लगता था, सुंदर लगता था। किसान बड़ा प्रभावित हुआ, बोले ऐसा करो ये जरा सा हल तुम चलाओ जब तक मैं पानी लेकर आता हूँ। उसने हल चलाना शुरू किया धन कुमार ने, तो एक जगह टकराया हल, और जैसे टकराया तो धन कुमार ने जाकर देखा तो वहां पर तो सोने के सिक्कों से भरा हुआ घड़ा पड़ा है। तो इतने में वो पानी लेकर आ गया, उसने मिट्टी से ढक दिया, उसने लेने का लालच नहीं किया, तो पानी पिया और वहां से आगे चल दिया। जैसे ही वो किसान ने वो धन देखा तो दौड़ के गया धन कुमार के पास, बुला के लाया, भाई ये धन तेरा है। बोले नहीं, खेत आपका है तो धन भी आपका है। बोले नहीं, खेत में हल तो मैं वर्षों से चला रहा था, खेत भले मेरा है लेकिन हल तो मैं वर्षों से चला रहा था, लेकिन ये आपके हाथ से क्यों निकला, ये आपके पुण्य का है। बोले नहीं जी। दोनों में बातचीत हुई, फिर जो भी हुआ हो, ऐसे मतलब धन कुमार आगे जाकर के फिर उसे राज्य भी प्राप्त हुआ, उसे अनेक सेठों की
पुत्रियों से उसका विवाह हुआ है, राज्य प्राप्त हुआ, बहुत सम्मान प्राप्त किया, और यहाँ ये सारे गरीब हो गए। सातों भाई, माता पिता सब गरीब हो गए। फिर ये निकले प्रदेश में, क्योंकि भाई जहाँ गरीब हो जाते उस जगह रहना अच्छा नहीं लगता है। फिर ये निकले प्रदेश में, पहुंचे वहीं धन्य कुमार के यहाँ। वहां मंदिर बन रहा था, तो वहां काम करने पहुंच गए कि हमें यहाँ मंदिर में काम करने के लिए मजदूर बना लो। जब धन्य कुमार ने देखा, अरे ये तो मेरे माता पिता हैं, ये तो मेरे सातों भाई हैं, तब फिर वो बुला के लाया, सबको सम्मान से उसने घर में रखा और उसे बताया कि मैं वही हूँ जैसे तुमने ये समझ लिया था कि ये मर गया है। तो विरोध, बुरा किसने किसका किया? सातों भाइयों ने धन्य कुमार का बुरा किया। हुआ क्या? अरे बोलिए ना, हुआ क्या? किसका बुरा हुआ है? पांडव कौरव के विषय में आप जानते हैं, बचपन से कौरव पांडवों को बहुत परेशान करते थे, बहुत परेशान करते थे। कभी खाना छीन लेते थे, कभी कुछ करते थे, कभी मारते थे, और वे सज्जन, धर्मात्मा और आज्ञाकारी थे। ये संस्कार विहीन थे, और ऐसा इनका कई वर्षों तक चला। और अंत क्या हुआ इसका? फिर महाभारत हुई, और फिर क्या हुआ? किसकी जीत हुई? पांडवों की जीत हुई। विरोध कौन किसका करता था? कौन किसका अपमान करता था? कौरव पांडवों का अपमान करते थे। बुरा किसका हुआ? कौरवों का हुआ। कंस और कृष्ण की बात भी आपसे छुपी नहीं है, हैं? कंस क्या करता था? कृष्ण का बुरा करने के लिए उसने कितने प्रयास किए, कृष्ण को मारने के लिए कितने कितने प्रयास किए कंस ने, और हुआ क्या? किसको मरना पड़ा? कंस को मरना पड़ा। तो यदि हम किसी का बुरा करते हैं तो हमारा बुरा पहले हो जाता है। ये सोच कर करो, यदि किसी के बुरे करने की भावना आ रही हो तो ये सोच लो इसका बुरा होगा या नहीं होगा, ये बाद की बात है, पहले तो मेरा बुरा हो जाएगा। किसी को नीचा दिखाने के पहले सोचो, हम इसको नीचा दिखा तो रहे हैं, लेकिन इसको नीचा दिखाने के बाद क्या मुझे कभी नीचा नहीं देखना पड़ेगा? जब भी कोई मुख्यमंत्री बनता है, प्रधानमंत्री बनता है, बड़ा विरोध होता है, इतना विरोध होता है, इतना भयंकर। अरे जब तुम बनोगे तो फिर वो तुम्हारा विरोध करेंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे? अब उन्हें शांति से राज्य करने दो, तो जब तुम बनोगे तो तुम्हें भी शांति से राज्य करने के लिए मिलेगा। ऐसा संभव है कि नहीं है? एक दूसरे का सहयोग करके यदि चले, चलो तुम बने हो, तुम्हारा सहयोग मैं करूंगा, तो जब मैं बनूंगा तो तुम मेरा सहयोग तुम करना। ही तो बीज हैं, जैसे डालोगे वैसे वापस आएंगे। ये संसार तो एक प्रतिध्वनि है। क्या है? प्रतिध्वनि है। यहाँ आवाज लगाओ राम, तो लौट के क्या आएगा? राम। और रावण कहो किसी को तो रावण ही लौट के आएगा। किसी के कहो भाई साहब आप तो राम के समान हैं, वो आपके साथ राम का ही वाला व्यवहार करेगा और कहेगा ये रावण, फिर वो रावण ही बन के रहेगा। बात समझ में आई कि नहीं है? सामने वाले को यदि सम्मान दोगे तो लौट के क्या आएगा? वही आएगा सम्मान। और सामने वाले का अपमान करोगे तो क्या होगा? अपमान आएगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उन्हें कुछ भी दे दो, कितने भाई सांप जैसे लोग भी होते हैं, गाय जैसे लोग भी होते हैं। गाय को घास खिलाओ, क्या देती है? अरे बोलो ना, गाय घास खाती है और दूध देती है, और सांप को दूध पिलाओ और तो हर तरह के स्वभाव के व्यक्ति इस संसार में हैं। उनके कारण से हमें अपना स्वभाव नहीं छोड़ना है। देने में दान का, नहीं होने में परेशान का, और नहीं करने में अपमान का, नदी में नाव का, शरीर में पांव का, और सुधरने में भाव का, अनाज में चने का, गर्मी में पने का, और खुद को सुधारने का, कर्मे के हरने का, त्याग के वरने का, और बहसबाजी नहीं करने का। कोई नियम ले सकता है कि बहसबाजी नहीं करेंगे?
खून में ऐसे संस्कार जैसे चाय का व्यसन हो जाता है ना, ऐसा व्यसन भरा पड़ा है बहस करने का है। फूल में कांटा का, महिलाओं में आटा का और आने वालों में कोटा का। भरणी क्या नाम है आपके? कहाँ से है आप? शाहपुरा, रहते शाहपुरा है। रंगों में हरा का, भोजन में बरा का और आने वालों में शाहपुरा का। गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का और आने वालों में जहाजपुर का। बोलिए 24 भगवान की। आप सभी को 10 लक्षण महापर्व की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। भूगर्भ से प्रकटित स्वस्ति धाम जहाजपुर में विराजमान 1008 श्री मुनीश्वरनाथ भगवान की कृपा और परम पूजनीय गणनीय रेखारत्न स्वस्ति भूषण माता जी का मंगलमय आशीर्वाद आप सभी पर हमेशा बना रहें और ये कोरोना महामारी जल्दी खत्म हो और आप जहाजपुर आकर के बड़े बाबा के दर्शन कर सके, अभिषेक कर सके, शांति धारा कर सके, ऐसी भावना बाता हूँ। बंधुओं, 10 लक्षण महापर्व में एक दिन आता है उत्तम त्याग का और उस उत्तम त्याग में भी महत्व है दान का। हमारे शास्त्रों में 4 प्रकार के दान बताए हैं: औषध दान, शास्त्र दान, अभय दान और आहार दान। इन सब में भी आहार दान का विशेष महत्व है। इसको विशेष बताया गया है क्योंकि श्रावक और साधु इस धर्म रूपी रथ के 2 पहिए हैं। साधु के बिना ये धर्म रूपी रथ नहीं चल सकता और न श्रावक के बिना चल सकता है। बंधुओं, आहार के द्वारा हम साधुओं के शरीर की रक्षा करते हैं और साधु अपनी चर्या के द्वारा, अपने प्रवचनों के द्वारा हमारी आत्मा का कल्याण करते हैं। इसीलिए आहार दान का विशेष महत्व बताया गया है और यह आहार दान की परंपरा चली है भगवान आदिनाथ के समय से। भगवान आदिनाथ को सबसे पहला आहार दिया था राजा श्रेयांस ने और उसी समय से यह परंपरा चलती आ रही है और इस परंपरा को हमें भी आगे बढ़ाना है। बंधुओं, स्वस्ति धाम जहाजपुर में 18 जून 2014 को भगवान को जब अस्थायी मंदिर में विराजमान किया गया, तब से लेकर के जब ये जहाज मंदिर बन चुका है, भगवान जहाज मंदिर में विराजमान हो चुके हैं। कई साधु संत, आर्य का माता जी, तपस्वी, कई यहाँ पर त्यागी वृत्ति सब यहाँ पर आए हैं और जब भगवान के दर्शन करते हैं, इस क्षेत्र को देखते हैं, तो एक बात अवश्य कहते हैं कि इसी प्रतिमा के दर्शन हमने आज तक नहीं किए हैं। तो बंधुओं, यहाँ पर उन साधु संतों की, त्यागी वृत्तियों की आहार की व्यवस्था के लिए पूज्य गुरु माँ स्वस्ति भूषण माता जी की मंगल में प्रेरणा से एक आहार दान ध्रुव फंड स्थापित किया जा रहा है। आप सभी से मेरा निवेदन है, आप इस ध्रुव फंड में सहभागी बने, अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें, पुण्यार्जन करें। बंधुओं, आप 1,11,000 रुपये की न्योछावर राशि से शिरोमणि संरक्षक के रूप में अपना नाम दे सकते हैं। 51,000 रुपये की न्योछावर राशि से परम संरक्षक, 31,000 रुपये की न्योछावर राशि से संरक्षक मंडल में जोड़ सकते हैं। साथ ही 21,000 और 11,000 रुपये की न्योछावर राशि से आप श्रावक सृष्टि के रूप में जुड़ करके इस दान योजना में और आहार दान ध्रुव फंड में अपना योगदान दे सकते हैं, पुण्यार्जन कर सकते हैं। जो संरक्षक मंडल तक के नाम होंगे उन सभी के नाम की शिलापट पे वहाँ पे लिखवाए जाएंगे। जो आहारशाला यहाँ पर स्थापित की गई है उसके अंदर आप सभी के नाम की वहाँ पर लिखवाए जाएंगे। साथ ही आप सभी के नामों की घोषणा पारस चैनल पर भी की जाएगी। तो बंधुओं, 10 लक्षण महापर्व चल रहे हैं, आप अपने नाम की घोषणा करवा सकते हैं, अपना नाम दे सकते हैं। चन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की।
द्वार सजेगी बंधनवार। भगवान श्री मुनि सुव्रतनाथ की भक्ति में झूमेगा सारा संसार। श्री 1008 मुनि सुव्रतनाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र स्वस्ति धाम जहाजपुर राजस्थान में 51 दिनों तक लगातार मनाया जाएगा परम विदुषी लेखिका गणिनी आर्यका श्री 105 स्वस्ति भूषण माताजी का 51वां भव्य अवतरण महामहोत्सव। शुभ दिवस 1 नवंबर 2020। इस पावन प्रसंग में 11 सितंबर से 31 अक्टूबर 2020 तक 51 दिन 51 मुनि सुव्रतनाथ विधान व शांति धारा आपके एवं आपके परिवार के नाम से न्यौछावर राशि 5100 रुपए। 51 दिन में 51 लाख जाप। आज ही निशुल्क रजिस्ट्रेशन कराएं। अपना और अपने शहर का नाम जाप की संख्या के साथ दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें। महोत्सव में नृत्य, भक्ति, नाटिका मंचन, आकर्षक पुरस्कार लुभाएंगे भक्तों का मन। मुख्य आकर्षण में होगा 1 नवंबर 2020 को शुभकामना परिवार का राष्ट्रीय डिजिटल अधिवेशन। बैंक खाता विवरण निम्न प्रकार है। खाते का नाम श्री मुनि सुव्रतनाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र स्वस्ति धाम जहाजपुर। पंजाब नेशनल बैंक अकाउंट नंबर 874050000070। IFSC कोड PUN B0874500। बैंक ऑफ बड़ौदा अकाउंट नंबर 0799010001768 IFSC कोड BARB 0JAHAJP। पुण्य कमाने का सुअवसर जाने नहीं दें। आज ही संपर्क करें।